हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, सर्वोटेक का रिजल्ट आ गया है और सर्वोटेक का रिजल्ट अभी अभी जस्ट मीटिंग खत्म हुई है और वो रिजल्ट आ गया है। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। दोस्तों, ये रिजल्ट क्या कह रहा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, प्रॉफिट बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है? हम धीरे धीरे सारी बैलेंस शीट के सारे पन्ने पलटेंगे, हर कंपोनेंट को देखेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपको बैलेंस शीट देखना भी आएगा कि कैसे बैलेंस शीट देखते हैं। आप किसी भी कंपनी की जिसका आपके पास शेयर हो उसकी बैलेंस शीट आप देख सकते हो। ढूंढ डांड के नेट से आपको मिल जाएगी और आपको नहीं मिलती है तो हमें बताइए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये अपलोड किया गया है डॉक्यूमेंट वेबसाइट के ऊपर। 28 तारीख इसकी डेट है। अभी दोस्तों 6:30 बजे डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है और आप देखिए, इसमें लिखा है कि अप्रूवल ऑफ अनऑडिटेड स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल रिजल्ट है जो इनके सीए हैं, रोहित केसी जैन, उन्होंने इसको सर्टिफाई किया है। उसमें दूसरा दोस्तों ये एजेंडा अप्रूव हुआ है कि कंपनी जो अपना रजिस्टर्ड एड्रेस है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल रही है। और फिर दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट हुआ है अप्रूव, वो ये हुआ है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑथराइज द कंपनीज मैनेजमेंट to constitute a committee of directors and commence exploratory steps as may be required to examine and evaluate potential consolidated business of Bhartiya Electronic Product Private Limited, which shall be subject to further consideration and deliberation to be carried out by the BOD, including the committee. The committee will examine the different option and also engage the service of expert as such as lawyer. तो ये उन्होंने और दिया है कि इनकी एक और कंपनी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट प्राइवेट नाम से, तो उस कंपनी का क्या करना है, क्या वो इसमें मर्ज करेंगे, क्या उस कंपनी से बेनिफिट लेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट रिजल्ट पे आ जाते हैं और हम रिजल्ट देखते हैं। ये दोस्तों देखिए, आपके सामने टेबल है और इसको ध्यान से समझिए। पहली बात तो दोस्तों, जो भी वैल्यू लिखी गई है वो सब लैक्स में है। आप देख लीजिए अब टोटल इनकम आपकी आंखों के सामने। जो टोटल इनकम पिछली साल 30 सितंबर को 8,592 लाख थी, यानी कह लीजिए आप 85 करोड़ थी। वो इनकम दोस्तों इस साल 85 करोड़ की जगह हो गई है 19,966 लाख, यानी दोस्तों 199 करोड़। यानी दोस्तों, अगर इनका ईयर ऑन ईयर अगर पिछले सितंबर से इस सितंबर की तुलना करें तो जो इनकम है उसमें 200 से ज़्यादा परसेंट की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, रेवेन्यू में। दूसरा पॉइंट, अगर इसको 30 जून को जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसके साथ आप कंपेयर करोगे तो दोस्तों वो था 112 करोड़ और 112 करोड़ की जगह हो गया है 199 करोड़। यानी दोस्तों सीधा का सीधा 80 करोड़ इनकम इनकी एक क्वार्टर में बढ़ गई है इन कंपैरिजन टू पिछले क्वार्टर में। दूसरा पॉइंट दोस्तों, 1B आप देखिए, जो अदर इनकम है, तो अदर इनकम दोस्तों कितनी है? वो 40.17 लाख है, जो पहले 24 थी। पिछली साल वो 66 थी, लेकिन इस साल इंटरेस्ट वगैरह कम आया होगा। तो दोस्तों, इनका टोटल जो रेवेन्यू है आप देख सकते हो कि इस क्वार्टर का 200 करोड़ रुपए आया है। ये आप देख लीजिए। अब दोस्तों, मटेरियल की कॉस्ट है, कितना कंज्यूम हुआ, फिर उसके बाद कितनी इन्वेंट्री में कॉस्ट में कंज्यूम हुआ, एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा बांटा, फाइनेंस की कितनी कॉस्ट लगी, जो डेप्रीशिएशन एसेट्स होते हैं कि आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने जो भी गाड़ी खरीदी है, तो इन सब का एक डेप्रीशिएशन एसेट होता है। जनरली 3 साल में पूरी एसेट डेप्रीशिएट हो जाती है। उसका दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है और आप देख सकते हो कि इस तरीके से टोटल जो एक्सपेंस आ रहा है आपका, आप एक्सपेंस वाले पॉइंट में आप देखिए, टोटल एक्सपेंस 18,473 दोस्तों, 18,473। यानी दोस्तों, जो आपका प्रॉफिट है, ये कंपनी प्रॉफिट में है, ये क्वार्टर प्रॉफिट में है। और आप प्रॉफिट देखिए दोस्तों, वो आ गया है आपका 1533, यानी दोस्तों 15 करोड़ का प्रॉफिट दिया है इस क्वार्टर में कंपनी ने। अब आप इसको कंपैरिजन कर लीजिए। पिछली साल दोस्तों इसी टाइम पे इसका प्रॉफिट था वो केवल 4 करोड़ था। इस साल दोस्तों अगर आप जून के क्वार्टर में देखोगे तो मात्र 6 करोड़ था। और अब दोस्तों देखिए, 6 करोड़ से बढ़ के 15, यानी जो इसका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी दोस्तों 2.5 गुना बढ़ गया है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये कागज कह रहा है। और भी विद्वान लोग मौजूद, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़िए, और अगर मैं कुछ अलग कह रहा हूँ तो आप भी इसमें और ऐड करिए, और कुछ और अच्छा ऐड करेंगे तो सबकी नॉलेज और बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये
कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। अब दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ गया। फिर आपने टैक्स दिए बहुत सारे, करेंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सीएसआर एक्सपेंस, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें लगा के दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट रह गया है 11 करोड़। और पिछली बार दोस्तों कंपनी का पिछले जून 2000 सितंबर 2023 में दोस्तों ये प्रॉफिट 3 करोड़ रह गया था आफ्टर हटाने के बाद, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट जिसको बोलते हैं, पीएटी। और जून में ये 4 करोड़ 48 लाख था। आप अपनी इस बैलेंस शीट के जो डॉक्यूमेंट है उससे आप देख सकते हो। उसके पास दोस्तों आप देखिए, सबसे जो आपके लिए फायदेमंद चीज़ है, आप एक चीज़ देखो, 7 पॉइंट में ए पार्ट आप देखो, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। दोस्तों इस कंपनी के पिछली साल 311 लाख यानी दोस्तों 3 करोड़ शेयर होल्डर थे पिछली साल सितंबर में। इस साल जून में दोस्तों इसके 4 करोड़ शेयर होल्डर थे। अब दोस्तों इसके 11 करोड़ शेयर होल्डर है। मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, आप देखो 1130 लाख शेयर होल्डर हैं दोस्तों इसके इतने। ठीक है, एक 100 लाख में, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, आप 100 से डिवाइड कर दो इसे तो 11 करोड़ आपके शेयर होल्डर हो गए दोस्तों। ठीक है, और कुछ गड़बड़ है तो आप बताइए। और उसके बाद दोस्तों आप इसमें देखते जाइए, टोटल कंप्रहेंसिव इनकम बता दी गई है, अदर चीज़ें बता दी गई हैं। तो ये पॉइंट दोस्तों आपका बेसिक है, डाइल्यूटेड है, तो ये पूरा का पूरा एक इन्होंने बता दिया है कि क्या है। अब देख लेते हैं कि क्या नोट दिया है अनऑडिटेड में। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट ऑफ द, देखिए इनकी जो बाकी सब्सिडरी है उनके भी रिजल्ट इसमें इंक्लूडेड है, जैसे सर्वोटेक ईवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोटेक स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, टेकबैक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, टेकबैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रीब्रीथ रीब्रेथ मेडिकल डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी इनके सारे के सारे सब्सिडीज हैं उसमें इंक्लूडेड है। सारे के सारे जो रिपोर्ट है सारी की सारी फाइनेंशियल है इन सब्सिडीज में इसकी इंक्लूडेड है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए कि इसमें जो फिगर्स है, जो सारी चीज़ें हैं वो भी हैं। अब आप देख लीजिए कि इसमें प्रॉपर्टी है, प्लांट है, क्या है। तो एज 30 सितंबर को दोस्तों इसकी जो एसेट है वो आप एसेट देख लो कि एसेट कितने की है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। और अभी भी कंपनी के 7531 लाख यानी 75 करोड़ रुपए की बकाया है जो इसके पास आएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री दोस्तों आप देख सकते हो 55 करोड़ की पड़ी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल है। तो ये सारे के सारे फिगर हैं, इनसे आप और जज कर सकते हो। मैं आपके लिए डिटेल्ड में जाने के लिए इसको जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं। कंपनी की बोरोइंग भी दोस्तों जो जून में थी वही है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, यानी कंपनी ने कोई भी ज़्यादा पैसा उधार लिया नहीं है। जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लाइबिलिटीज़ बड़ी हैं, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल भी बड़े हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। टोटल इक्विटी है दोस्तों वो आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक कैश फ्लो है कि ऑपरेटिंग से कितने हैं कितने नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। प्रॉफिट है, वर्किंग चार्जेस है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके लिए है। और आप देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों, जो सीए हैं, जो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी होती है जो अनऑडिटेड को इसको बैलेंस शीट को वेरीफाई करती है, चेक करती है, रिव्यू करती है, उन्होंने भी इसमें लिख के दे दिया है। आप देखिए लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, बेस्ड ऑन अवर रिव्यू conducted as above, nothing has come to our attention that cause us to believe that the statement has not been prepared in all material respect in accordance with the applicable accounting standard prescribed under section 133 of the Companies Act and other recognized accounting practices and policies, has not disclosed the information required to be disclosed in terms of regulation। तो दोस्तों कोई भी इनके जो सीए कंपनी है उन्होंने कोई भी नेगेटिव चीज़ इसमें नहीं पाई है। और ये दोस्तों आप ये देख लीजिए कि टोटल जो इन्होंने बताया है कि ईवी इंफ्रा की भी जो इनकम है वो इन्होंने बताई है इस पैराग्राफ में। इनकी ईवी फ्लीट से कितने पैसे आते हैं, क्या इनका उसमें जो कंपनी है जो सब्सिडी है उसमें क्या इनका हिसाब किताब है, उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है दोस्तों। ये आप फिर से देख सकते हो, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, एक बार फिर से आपके लिए लिख दिए हैं। ये आप देख लीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हम आपके लिए लेके आए हैं। अब यहाँ से कंपनी में चार चांद लग सकते हैं। आज आपने देख लिया कि कंपनी में सर्किट लगा, मतलब सर्किट मिल नहीं रहा था क्योंकि नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, गवर्नमेंट के हिसाब से किए, गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए किए। अब ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से इसको
देख लीजिए, हमारा तो अभी भी यही है कि भाई इसमें अब उम्मीद है कि अब ये और भागेगा और 5-10 दिन तक इसमें सर्किट लगता रहे। और बाकी आप अपना रिसर्च कर लीजिए, हमने पूरी बैलेंस शीट, पूरा नोटिफिकेशन, पूरा आपको दिखा दिया दोस्तों। तो आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बिना लाइक किए मन जाइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए। और दोस्तों, आप चैनल इनको लाइक करके वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। और एक कमेंट, एक थंब इम्प्रेशन, आपका कुछ भी दोस्तों, एक जरूर अपना फीडबैक दीजिए और लिखिए। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के रिसर्च करके नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, खूब पैसे कमाइए, आगे बढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू।